जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सितारे ज़मीं पर थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और अब रिव्यूज़ इसके निकल के सामने आना शुरू हो चुके हैं और जो लोग इस मूवी को देखकर आ रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं इस मूवी के बारे में और जब हमने इस मूवी को देखा तो हमने क्या महसूस किया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले ही कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये मूवी एक्चुअली में एक इंस्पायर्ड मूवी है, बाहर की मूवी से अब आप इसको कॉपी बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन ली गई है ये बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस मूवी में कुछ अपने एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं आमिर खान एंड आमिर खान की टीम की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कुछ चीज़ें आमिर खान की ज़िंदगी को लेकर चल रही थी सोशल मीडिया पर, वो चीज़ें वैसी की वैसी हैं। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में इन सब चीज़ों के साथ लोगों ने शायद अब जीना सीख लिया है, तो उसको लेकर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब अगर हम मूवी की बात करें तो देखिए, मैं एक इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ कह लीजिए, आज की तारीख में साउथ इंडियन मूवीज़ कह लीजिए, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है जब मैंने ऐसी कोई मूवी देखी हो जिसको कि आप दोबारा एन्जॉय कर सकें, आप दोबारा देखने की हिम्मत कर सकें। ऐसी मूवीज़ बेहद कम देखने के लिए मिल रही हैं, बेहद कम बन रही हैं। प्लस ओटीटी के ऊपर इतना कंटेंट आज की तारीख में नया-नया आ रहा है कि आप पुरानी मूवीज़ को बमुश्किल ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन सितारे ज़मीं पर यहीं पर एक अपवाद साबित हो रही है। दरअसल जितने भी ऑडियंस हैं, उन सबके खून में उबाल ला देने वाले, रोमांच से भर देने वाले और कुछ भी करके जेब से टिकट के पैसे निकलवा लेने की होड़ में जुटी फ़िल्मों के दौर में, ये कहना गलत नहीं होगा कि सितारे ज़मीं पर वो फ़िल्म बनकर आई है, जिसे देखकर निकलते हुए आपके होठों पर कहीं न कहीं एक मुस्कान रहेगी। किसी भी फ़िल्म को देखते हुए उस पर पैनी नज़र बनाए रखना, उसके स्क्रीन प्ले, एक्टर्स के काम और तमाम टेक्निकल पहलुओं पर दिमाग में नोट करते चलना, कहीं न कहीं जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोगों के काम का हिस्सा है। लेकिन कभी-कभार कुछ एक ऐसी फ़िल्में भी बड़े पर्दे पर मेरे सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखते हुए पता ही नहीं चलता कि दिल ने कब दिमाग को उठाकर पिछली सीट पर भेज दिया और कह दिया कि भाई मूवी एन्जॉय करने दो। फ़ील गुड फैक्टर वाली, वॉव फैक्टर वाली जो मूवीज़ होती है ना, उनको देखकर आपको जितना संतोष मिलेगा, जैसे एक मियाज़गंज आई थी, आजकल टूरिस्ट फैमिली की बात चल रही है। ये कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं, जिनको कि देखकर ना आपको लगेगा कि नहीं यार, मज़ा आया, अच्छा लगा। मैं वो वाले मज़े की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैंने मार-धाड़ देखी, खूब लोगों को उछलते-कूदते देखा, नहीं। बैठ के देखा, बहुत अच्छा लगा, सिंपल सी मूवी थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी। मियाज़गंज कुछ इसी तरह की मूवी थी और कहीं न कहीं सितारे ज़मीं पर भी उसी फुटस्टेप्स पर चलती हुई दिख रही है। मूवी की कहानी की बात करें तो बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के साथ हमारे आसपास के लोगों का बर्ताव काफ़ी शर्मनाक रहता है। ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक खास उम्र और सोशल सेटिंग में आने के बाद ही हम लोगों में अपने से अलग हर व्यक्ति के साथ कम से कम एक आम इंसान की तरह पेश आने की सेंसिटिविटी और समझ डेवलप हो पाती है। हालांकि आज के दौर में भी ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है और कभी कभार ही ये लोगों के अंदर देखने के लिए मिलती है, इतनी सेंसिटिविटी। सितारे ज़मीं पर ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी है। ये एक ऐसे कोच की कहानी भी है जिसने ज़िंदगी में कभी अपने किसी डर का सामना नहीं किया है। वो जब भी ज़िंदगी के पाटों के बीच में फँसता है तो अपना बूता आज़माने के बजाय भाग खड़ा होता है। चाहे अपने पिता से मिला ट्रॉमा हो या फिर अपनी पत्नी की इच्छाओं पर खरा उतरने की बात हो। गुलशन अरोड़ा जिनका किरदार यहाँ पर आमिर खान ने निभाया है, उनसे आप यही उम्मीद रखते हैं कि वो जब तक हो सकेगा अकड़ के काम कर लेगा और जब बात उसके पक्ष में नहीं आएगी तो वो निकल जाएगा। दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच गुलशन अरोड़ा कोच तो बहुत अच्छे हैं, मगर आदमी उतने सही नहीं है। हालांकि कानून एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे भागने वालों को भी लगाम लगाकर लाइन पर ला देता है। एक कांड करने के बाद में अरोड़ा साहब पर कोर्ट में ऐसे ही नकेल कसी जाती है। पहली बार अपराध हुआ है इसलिए दया दिखाते हुए जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन उन्हें बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों की एक टीम को बास्केटबॉल की कोचिंग देने के लिए आदेश दे दिया जाता है। गुलशन को इस बात की तसल्ली नहीं है कि वो जेल होने से बच गया, बल्कि उसे चिंता इस बात की है कि उसे 3 महीने उन सो कॉल्ड पागल लोगों को कोचिंग देनी पड़ेगी। दिक्कत ये नहीं है कि गुलशन को ऑटिज्म के बारे में पता नहीं है, डाउन सिंड्रोम के बारे में पता नहीं है या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता है। दिक्कत ये है कि वो इन डिसऑर्डर के साथ जन्मे लोगों को नॉर्मल इंसान भी नहीं मानता है। गुलशन की एक दिक्कत ये भी है कि वो दूसरे की बात को समझना ही नहीं जानता और इसीलिए अपनी पत्नी सुनीता मतलब कि जेनेलिया डिसूजा से भी उसका रिश्ता लगातार गड़बड़ होता जा रहा है। अपनी नई बास्केटबॉल टीम को कोचिंग देते हुए गुलशन के दिमाग के पेंच खुलना और उसके दिल के तार सुलझना कहीं ना कहीं सितारे जमी पर का एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है। अब आप देखिए, बतौर एक्टर या सुपरस्टार नहीं बल्कि सिनेमा में इमोशनल और सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने वाले एक आर्टिस्ट के तौर पर आमिर खान ने सालों से एक भरोसा कायम किया है। उनके करियर में कुछ भी चल रहा हो मगर ये भरोसा कायम तो रहता ही है कि मतलब वो इस तरह का सब्जेक्ट लेकर ज़रूर आएँगे।
इस बार सितारे ज़मीं पर से आमिर ने एक बार फिर से उसी भरोसे को मजबूत किया है कि वो ऐसी कहानियों को बढ़ावा देते रहेंगे जिनका दिल, इमोशन और मैसेज एकदम सही ठिकाने पर होगा। लाल सिंह चड्ढा को भी अगर आप आज की तारीख में जाकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो एंगल निकल कर आएगा कि उन्होंने किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी को हमारे सामने रखा था। हालांकि फॉरेस्ट गम की कहानी को कॉपी करने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर गए थे और वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उतना सटीक बैठ नहीं पाई थी। ऐसे ही सितारे ज़मीं पर यह फ़िल्म ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम या फिर डाउन सिंड्रोम की नॉलेज देने के चक्कर में नहीं पड़ी है और ना ही इसे पढ़ना चाहिए था, बल्कि इस मूवी का फोकस इस बात पर है कि जो भी आपसे अलग है, उससे आप किस तरीके से डील करेंगे। ऐसे ही एक सीन में जब गुलशन नहाने से घबराने वाले एक लड़के का डर दूर करता है, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं ये कहूँगा। ये कोच जब अपने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने के साथ-साथ उनसे ज़िंदगी को खुशनुमा और सरल बनाने की ट्रेनिंग लेता है, तो सिनेमा की स्क्रीन की तरफ देखते हुए आपको भी कहीं न कहीं वो एक खुशी की चुटकी फ़ील होगी। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म में सिर्फ़ इमोशंस और ड्रामा ही है। सितारे ज़मीं पर की कॉमेडी जिस तरह लिखी गई है, वो पिछले कुछ वक़्त में आई कई सारी कॉमेडी फ़िल्मों से बहुत बेहतर है। इस फ़िल्म के पंच काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और मज़ेदार हैं। डायलॉग्स बहुत ही सिंपल और चटपटे हैं। आमिर और बाकी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बहुत दमदार निकल कर आई है। मूवी में एक ऐसा मैसेज है जिसे फ़िल्म मतलब पूरी फ़िल्म में समेट पाना वाक़ई में एक बहुत मुश्किल टास्क रहा होगा। मगर सितारे ज़मीं पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट नज़र आती है कि लगातार मैसेज या ड्रामा का डोज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और जब भी कहानी इस तरह के किसी भी स्क्वाड्रन में फँसने की कोशिश करती है, लूप में जाती है, तो फ़िल्म थोड़ी-सी स्लो होना शुरू कर देती है। कोई ऐसा कॉमेडी भरा सीन आ जाता है जो कि उसके बाद माहौल को पूरा बदल के रख देता है। आमिर के एक्टिंग टैलेंट पर देखिए कभी भी किसी को शक नहीं रहा है, लेकिन सितारे ज़मीं पर में उनकी परफॉर्मेंस अलग से याद रखी जाने वाली चीज़ है। खास करके फिल्म के आखिर की तरफ उनका जो एक इमोशनल मोनोलॉग सामने आया है, वो बहुत ज़्यादा दमदार है, बहुत पावरफुल है। इसका इमोशन सिनेमा के पर्दे से निकलकर आपके दिल में उतरने लगेगा। सितारे ज़मीं पर में आमिर के साथ नज़र आ रहे बाकी के आर्टिस्ट रेगुलर एक्टर्स नहीं हैं। वे असल ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, और वो इसी के साथ में जी रहे हैं, जिन्हें देखकर देश भर से चुना गया है। आरुष दत्ता, गोपी कृष्णन, वेदांत शर्मा, नमन मिश्रा, ऋषि शाहनी, ऋषभ जैन, आशीष पेंडसे, संवित देसाई, सिमरन मंगेशकर और आयुष भंडारी ने जिस तरह से अपने किरदार निभाए हैं, वो अपने आप में स्क्रीन पर देखने लायक एक एक्सपीरियंस है। डॉली अहलूवालिया ने एक बार फिर से मम्मी जी के किरदार को बहुत मज़ेदार बना दिया है और उनका किरदार तो खैर हम लोग काफ़ी लंबे समय से अब देखते हुए आ रहे हैं। वहीं विजेंद्र काला और अपने लिमिटेड सीन्स में उन्होंने माहौल सेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरपाल सिंह ने प्रिंसिपल का किरदार कुछ इस तरीके से निभाया है कि आप ना सिर्फ उनसे सीखते हैं, बल्कि आपको उनके ऊपर समय-समय पर प्यार भी आता रहेगा। ऑल इन ऑल सितारे ज़मीं पर में भी अपने हिस्से की कमियां हैं। कहीं-कहीं पर फ़िल्म थोड़ी स्लो लगती है, कुछ जगहों पर डिस्कनेक्ट भी करती है। गुलशन की माँ की कहानी का ट्विस्ट और कुछ एक चीज़ें नहीं भी होती तो शायद चल जाता। लेकिन इस फ़िल्म की कमियां जैसे ही उभरनी शुरू होती हैं, आमिर के स्पेशल सितारे अपने काम से उन्हें नायाब कर देते हैं। हर बार जब ये कलाकार स्क्रीन पर आते हैं तो आपकी नज़रें इन पर टिक जाती हैं। सितारे ज़मीं पर की कमियां ही कहीं न कहीं इस मूवी को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने का काम कर रही हैं। आमिर ने परफॉर्मेंस तो कमाल की दी ही है, मगर बतौर प्रोड्यूसर इस कहानी के साथ खड़े होने के लिए उनकी अलग से तारीफ भी बनती है। भले ही इस मूवी को विदेशों में बनाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बनाना और अपने फ्लेवर के साथ बनाना काफ़ी तारीफ के काबिल काम है। फिल्म इंडस्ट्री में उनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है और आमिर इस बार एक परफेक्ट फिल्म तो नहीं लेकर आए हैं, मगर सितारे ज़मीं पर उनकी वो फिल्म है जो अपनी कमियों के बावजूद भी बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है।